नमस्कार। दिल्ली में कोरोना की चौथी लहर आ चुकी है और इसका पीक कब तक आएगा, इस बारे में क्या कहते हैं आंकड़े और क्या है विशेषज्ञों की राय। आइए जानते हैं वनडे मैट्रिक्स की इस खास रिपोर्ट में। भारत फिर कर रहा गलती, चीन जैसी कड़ाई जरूरी। दिल्ली हुआ बेकाबू, पीक 2 हफ्ते में। एक हफ्ते में मरीज बढ़े 41%। भारत में कोरोना प्रबंधन में फिर ढिलाई हो रही है। वहीं पड़ोसी देश चाइना शक्ति बढ़ते हुए है। ऐसा पहले भी हो चुका है जब पहली व दूसरी लहर के दौरान अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को जारी रखा गया था, जबकि चाइना ने अपने यहाँ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के साथ साथ अन्य आवाजाही पर रोक लगा दी थी। जिन जिन शहरों में कोरोना केस मिलने शुरू हुए, वहां के लोगों को घरों में कैद हो जाने को कहा गया और जिन लोगों ने नहीं माना उन्हें जबरिया कैद कर लिया गया। चाइना में उठाए गए इस कदम को तब गलत कहा गया, लेकिन बाद में जब कोरोना का कहर उनके यहाँ बरपना शुरू हुआ तब उसी कदम को सही कहा जाने लगा। पहली के बाद दूसरी लहर में भारत में क्या हुआ, यह किसी से छिपा नहीं है। उस भयावह दृश्य की कल्पना मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तब कई एक्सपर्ट्स ने भारत सरकार की शुरुआत में की गई ढिलाई को कारण बताया और परोक्ष रूप से सरकार ने भी अपनी गलती स्वीकार की। लेकिन अब एक बार फिर इसी तरह की गलती फिर दोहराई जा रही है। चाइना अपने यहाँ जहाँ जहाँ जिन जिन शहरों में 50-50 केस मिल रहे हैं, वहाँ स्कूल कॉलेज बंद करने के साथ साथ सामान्य आवाजाही पर रोक लगा दी है, यानी लॉकडाउन वहाँ लगा दिया गया है। बता दें कि चीन के 26 शहरों में लॉकडाउन लगा हुआ है। 21 करोड़ की आबादी घरों में कैद है। वहाँ 1 मई को होने वाले मजदूर दिवस पर सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक रही। चीन के पिछले 77 साल के इतिहास में पहली बार मई दिवस के आयोजन नहीं हुए। चीन के जिनजियांग, जिलिन, शंघाई, बीजिंग समेत 8 प्रांतों में लगभग 2 महीने से स्कूल बंद हैं। वहीं भारत में ऐसा नहीं किया जा रहा है, जबकि केवल दिल्ली में रोजाना 1 से 1.5 हज़ार के करीब नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है दिल्ली में आने वाले 10 से 15 दिनों में कोरोना के मामले पीक पर होंगे। आंखें चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि कोविड 4th वेव आ चुका है। भारत में कोरोना वायरस के नए XE वेरिएंट के बढ़ते मामलों ने लोगों की चिंता को काफ़ी बढ़ा दी है। खास तौर पर राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्थिति और भी ज़्यादा चिंताजनक बनी हुई है। बीते कई दिनों से कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली के टॉप अस्पतालों के डॉक्टरों ने आशंका जताई है कि आने वाले 10 से 15 दिनों में दिल्ली में कोरोना के मामले पीक पर होंगे, लेकिन उसके तुरंत ही बाद यह कम होने शुरू हो जाएंगे। बता दें कि बीते 2 हफ्तों से दिल्ली में रोजाना 1000 से ज़्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। सबसे चिंता वाली बात यह भी है कि देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर फिर 8% पहुंच गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1354 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि इस दौरान कोरोना के 1 मरीज की मौत हुई। कोरोना संक्रमण दर बढ़कर 7.64% हो गई है। मंगलवार को 1414 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं संक्रमण दर 5.97% थी। वहीं सोमवार को 1076 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि संक्रमण दर 6.42% थी। वहीं रविवार को 1485 नए मामले सामने आए थे, जबकि संक्रमण दर 4.89% दर्ज की गई थी। दिल्ली कोरोना का हॉट स्पॉट बना हुआ है। 25 अप्रैल से 1 मई के बीच देश में 22,000 से ज़्यादा नए मरीज मिले हैं। यह मामले इसके पहले हफ्ते में मिले 15,000 केस से 41% ज़्यादा है। देश में मिल रहे केस में से 68% अकेले 3 राज्यों दिल्ली, हरियाणा और यूपी से है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 8% से ऊपर है, यानी WHO की नज़र में यहाँ संक्रमण बेकाबू है। ऐसे में देश में कोरोना की चौथी लहर आने की खबरें भी सामने आ रही हैं, लेकिन क्या देश में चौथी लहर का कारण दिल्ली ही होगी?
वहीं देश के 2 और राज्यों राजस्थान और एमपी में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राजस्थान में पिछले हफ्ते के मुकाबले कोरोना केस 155% और मध्य प्रदेश में 132% बढ़े हैं, जो नए खतरे का संकेत है। देश की टॉप मेडिकल रिसर्च बॉडी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा है कि देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को चौथी लहर के बजाय लोकल ट्रेंड के रूप में देखा जाना चाहिए। डॉक्टर्स ने इकोनॉमिक टाइम्स से बात करते हुए बताया कि दिल्ली में कोरोना के जितने मामले आने की आशंका जताई जा रही थी, उससे कम केस आने का कारण टेस्टिंग का कम होना भी है। सफदरजंग अस्पताल के हेड कम्युनिटी मेडिकल मेडिसिन जुगल किशोर ने कहा कि दिल्ली में कोरोना का पॉजिटिव रेट ज़्यादा होने के पीछे का कारण यह है कि अथॉरिटी केवल फोकस टेस्टिंग कर रही है। सिर्फ उन्हीं लोगों के टेस्ट किए जा रहे हैं जिनमें कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में उनके पॉजिटिव होने के चांसेस ज़्यादा हैं। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन के इस नए सब वेरिएंट के लक्षण केवल 3 से 5 दिनों तक ही दिखाई देते हैं। ऐसे में आने वाले 10 से 15 दिनों में दिल्ली में कोरोना के मामले पीक पर होंगे, लेकिन उसके 1 हफ्ते के अंदर ही यह कम होने शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन का यह नया सब वेरिएंट संक्रामक है, लेकिन इसके लक्षण काफ़ी माइल्ड हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि लोग इसे हल्के में ना लें और पूरी सावधानी बरतें। 2 सप्ताह में पीक आने की संभावना। सफदरजंग अस्पताल के हेड कम्युनिटी मेडिसिन जुगल किशोर के मुताबिक दिल्ली में बीते 2 हफ्ते से डेली केसेस 1000 से ऊपर बने हुए हैं। यही नहीं, कई बार ये मामले 1500-1600 का आंकड़ा भी पार कर चुके हैं। डॉक्टर जुगल किशोर के मुताबिक राजधानी में कोविड का पॉजिटिव रेट ज़्यादा होने के पीछे जो वजह है वह यह कि अथॉरिटीज़ केवल फोकस टेस्टिंग कर रही है। वहीं एक्सपर्ट का मानना है अगले 2 सप्ताह में कोरोना का पीक देखने को मिल सकता है। दिल्ली में 15 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच कितने बढ़े कोरोना के मामले, आइए इसे देखते हैं। 15 अप्रैल को 366 नए मामले थे। 16 अप्रैल को 461 कोविड-19 के मामले आए। 17 अप्रैल को 517, 18 अप्रैल को 501, 19 अप्रैल को 632, 20 अप्रैल को 1009, 21 अप्रैल को 965, 22 अप्रैल को 1042, 23 अप्रैल को 1094, 24 अप्रैल को 1083, 25 अप्रैल को 1011 कोरोना के मामले आए। 25 अप्रैल के बाद से मामले 1 से 1500 के बीच रह रहे हैं। 25 अप्रैल से 1 मई तक पूरे देश में 22,000 से ज़्यादा नए केस दर्ज किए गए हैं। ये उससे पिछले हफ्ते के 15,800 केसों से 41% ज़्यादा है। यह सब तब जब दिल्ली एनसीआर में अप्रैल माह में कोरोना के 40% मामले संज्ञान में नहीं आए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोकल सर्कल्स के सर्वे में यह बात सामने आई है। इस सर्वे में दावा किया गया है कि दिल्ली एनसीआर में पिछले 30 दिन में कोविड के लक्षण वाले 42% लोगों ने घर पर रैपिड एंटीजन जांच कर ली। इस सर्वे में दिल्ली एनसीआर के सभी जिलों के करीब 16,000 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इनमें 62% पुरुष और 38% महिलाएं थीं। इसमें कहा गया कि दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद के निवासी लोकल सर्कल्स पर लिखते आ रहे हैं कि उनके परिवार में अधिकतर लोग, उनके दोस्त घर पर ही एंटीजन जांच को तरजीह दे रहे हैं और अब आरटी-पीसीआर जांच नहीं करा रहे। लोकल सर्कल्स ने दावा किया कि घरों पर होने वाली इन जांच में संक्रमित पाए जाने वाले लोगों का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है और सरकारी आंकड़ों में इन्हें नहीं गिना जाता। यानी अगर इस सर्वे में सच्चाई है तो साफ है कि जितने मामले अभी सामने आ रहे हैं उनमें आधे से अधिक मामले सामने आ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि इनकी रिपोर्टिंग हो ही नहीं रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट भी बताती है कि कोरोना के जो नए केस आ रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा उछाल 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जा रहा है। कोविड केसों के मामले में दिल्ली नंबर 1 पर है। पिछले हफ्ते राजधानी में 9,684 केस दर्ज किए गए। यह उससे पिछले हफ्ते के 6,326 केसों से 53% ज़्यादा है। बीते सप्ताह में देश के अंदर मिले केसों में से 43% दिल्ली में ही सामने आए। दिल्ली ही नहीं, राजधानी के आसपास के हरियाणा और यूपी के इलाकों में भी कोरोना केस तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले सप्ताह हरियाणा में 3,695 नए केस आए, जो उससे पिछले सप्ताह के 2,296 केसों से 61% ज़्यादा है। यूपी की बात करें तो बीते सप्ताह में यहाँ 1,736 कोरोना केस रिकॉर्ड हुए, जो उससे पहले के 7 दिनों में मिले 1,278 केसों से 36% अधिक है।
यहाँ एक बात और गौर करने वाली है कि जो भारत की लीडिंग अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने खुलासा किया है, टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक आंकड़ों को देखें तो कोविड केसों के प्रतिशत में सबसे ज़्यादा उछाल उन राज्यों में दिख रहा है जहां केसों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। राजस्थान में साप्ताहिक केस भले ही 141 हों, लेकिन इनमें 155% की बढ़ोतरी देखी गई है। इसी तरह मध्य प्रदेश में कोविड की रफ्तार 132% बढ़ी है। यहाँ केसों की संख्या हफ्ते में 74 से बढ़कर 172 हो गई है। अन्य जिन राज्यों में कोरोना केसों में बढ़ोतरी दिख रही है उनमें कर्नाटक, तमिलनाडु, बंगाल, तेलंगाना, पंजाब और उत्तराखंड शामिल है। इसलिए हमें अतिरिक्त सावधानियां बरतनी होगी। भले ही राहत की बात दिख रही है कि कोरोना इस बार अभी तक कम जानलेवा साबित हुआ है। आंकड़ों में बताएं तो 1 मई को खत्म हुए सप्ताह में देश के अंदर कोरोना की वजह से 30 मौतें हुई। इसके पिछले हफ्ते 29 और उससे पिछले हफ्ते कोविड ने 27 लोगों की जान ली। लेकिन आगे भी ऐसा ही रहेगा यह गारंटी नहीं है, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO लगातार इस बारे में आगाह कर रहा है कि आने वाला कोरोना का नया वेरिएंट हो सकता है ज़्यादा जानलेवा साबित। इसलिए कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखना ना भूलें और जिस तरह की सावधानियां घातक दूसरी लहर के दौरान बरती थी उससे कहीं अधिक सावधानियां बरतने का संकल्प लें। तभी आने वाले जानलेवा कोरोना म्यूटेंट का मुकाबला हम सब मिलकर कर सकते हैं। उम्मीद है ऐसा ही करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैट्रम्स।